योगी है तो हराने वाला ही पैदा नहीं है कोई। योगी जी नहीं हारेंगे। 100 आने वाले 15 साल तक योगी जी नहीं हारेंगे। 100% योगी आ रहा है। योगी सरकार आएगा, समाजवादी की सरकार आएगी इस बार। योगी सरकार आएगा। योगी अखिलेश की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार था ही नहीं, सबको रोजगार दे दिया अखिलेश ने। अपने घर जाके लैट्रिन साफ करो उनकी। कैसी बात कर रहे हो यार। ऐसा है, सबको तो कोई रोजगार नहीं देता है जो दे दी। मैं भी यूपी से ही हूँ। मैं भी पूरी जनता योगी के साथ है। पूरा क्या कहते हैं ईस्टर्न यूपी योगी के साथ है, वेस्टर्न यूपी योगी के साथ है। पूरी जनता योगी के साथ है इस वक्त। नहीं है, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, आतंकवादी है। वही ममता बनर्जी है, हिंदू भगाती है बंगाल से। वो अपने आप को किसान कहते हैं, बलात्कारी और लोगों को जला रहे वहाँ पे। ये आतंकवादी है, किसान ना है। उन्हें गोली क्यों नहीं मारते? राकेश टिकैत के लेगा। राकेश टिकैत पैसा लेकर बैठा, हटेगा तो आतंकवादियों ने गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप हिंदुस्तान में रह रहे हो या चाइना में रह रहे हो, ये बताइए। कि योगी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए, उन्होंने कहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो फिर आपको गवर्नमेंट टाइम पे सरकार का सारे फैसले गलत है। सारे फैसले गलत है। फैसले गलत है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखें तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सारे फैसले गलत है। कौन से फैसले गलत हैं? फैसले अच्छा आपको बताइए क्यों ये निर्णय लेने का हक है उस सरकार को? कौन सा निर्णय लेना है? पहले ये बताइए कि सरकार ने दिया क्या? क्या? मुझे ये बताइए। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ के आसपास है अभी देश की। 142 करोड़ है। 42 करोड़ है। 42 करोड़ है। बढ़ते हैं 7 करोड़ और बढ़ाते हैं उसमें। आप मुझे बताइए कि इसमें फायदा किसको हुआ है, क्या मिला है आपको? रोजगार है, रोजगार है तो business आप है। जरूर से ज्यादा बच्चे अगर पैदा सब करेंगे तो कुछ- रोजगार कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, चाइना आप के बताएं। पास हमारे से ज्यादा पॉपुलेशन है सर। हाँ, हमारे ज्यादा पॉपुलेशन है। आप तो हिंदुस्तान बताइए- नहीं, आप मैं हिंदुस्तान, जो बोल रहा हूँ आप सुनिए हिंदुस्तान में रह रहे हो या मैं चाइना में इसलिए रह रहे हो, ये बताइए। साल जो चुनाव है और यहाँ बिल्कुल बीजेपी भाजपा की सरकार बनेगी। आप मेरे से लिखवा लीजिए और भाजपा की ही बननी चाहिए। अच्छा आप क्या कहोगे अंकल? क्या 100% योगी जी दोबारा आएंगे, मेरे से गारंटी है, लिखवा लो। गारंटी मैंने पहले भी बोल दिया, गारंटी है, योगी सरकार ही आएगा। इन गुंडों को तमाम करके खत्म करेगा। इसका बस का नहीं है अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का बस का नहीं है इस देश को चलाना। बोलना बड़ा आसान है, 145 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना इस कोरोना में मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई कहीं नहीं है, कहीं नहीं। क्या कहोगे आप? मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा मैनेजमेंट हुआ है कोरोना काल में। पूरी दुनिया में जिस हिसाब से कोरोना आया, हर कंट्री में कंट्रोल हो गया सिवाय हमारे देश को छोड़ के। कौन से देश में कंट्रोल लग रहा है आपको? अभी आप कहीं भी चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज में किसी में भी चले जाओ, एशिया में भी किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर जगह पे इसी तरीके के हालात। इतने बुरे हालात कहीं नहीं हुए जितने। जनसंख्या की तो देखिए, बिल्कुल नंबर 1 जनसंख्या बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये राहुल गांधी की सरकार होती तो देश का इतना बुरा हाल होता है। कोरोना में जितना मोदी जी ने संभाला, मेरे को तो नहीं लगता कि ये राहुल गांधी की सरकार में ऐसा कुछ हो पाता। आप देख लो ना, 1 अरब। मनमोहन सरकार की बात बताइए। अगर अभी मनमोहन सरकार होती तो सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। अभी भी अगर आप देखोगे, जब मनमोहन सिंह जी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताया था मोदी जी को कि आप ये 5 काम करो, उसके बाद मोदी जी ने वो काम करे तो थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में आई। इनका कहना है कि हालात सुधरे हैं तो मनमोहन सिंह की वजह से सुधरे। की वजह से नहीं सुधरे हैं। मनमोहन सिंह ने राज किया 10 साल किया, वो रबर स्टैंप बन के रहा, रबर स्टैंप बन के रहा। मैं पावर मिनिस्ट्री में था, मुझे पता है जो भी फाइल था मैडम के यहाँ घर में जाता था, मैडम के यहाँ घर में जाता था। मैडम उसको पढ़ने के बाद पेंसिल से टिक करके इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट देना है, टिक कर देती, उसी कॉन्ट्रैक्ट को मनमोहन सिंह देता था। इन्होंने कांग्रेस की तारीफ की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर वैक्सीन थी, वो जमीन में गाड़ी जा रही है। क्यों? जमीन में गाड़ दिया। मैडम ऐसा है, ये सब तो कहने की बात है कि जमीन में गाड़ी गई है। न्यूज़पेपर झूठ बोल रहे थे अखिलेश। वैक्सीनेशन जो लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लग रहा है पहले। फिर क्यों जमीन में गाड़ी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में वो राज्य सरकार को हैंड ओवर कर दिया जाता है। कि आप इसमें देखिए, और जब भी अभी कोरोना काल हुआ तो सब राज्य सरकारों को ये कह दिया गया था कि आप अपने अपने तरीके से यहाँ पे लॉकडाउन लगाइए, देखिए उनको जैसी जहाँ पे जो सिचुएशन है आप अपने तरफ से हैंडल करिए। और ये जो वैक्सीन वाली बात है, ये सच है कि वहाँ पे जमीन में गाड़ दिया गया था वैक्सीन। और ये बिल्कुल चाहे एक वैक्सीन गाड़ दिया हो जमीन में, गाड़ा तो गया है ना, उसमें तो क्या कहते हैं, अगर एक पब्लिक को भी वैक्सीन लग जाती है तो काम है। 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई है राजस्थान में, क्या कहो? मैडम वैक्सीनेशन की बात ऐसी है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी देखो, मैंने खुद अपने पूरे घर में सबको वैक्सीन लगवाई है। एक बार वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे 20-20 दिन वेट करना पड़ता है।
तब जाके पॉपुलेशन की वजह से सबको वेट करना पड़ता है अब। वही मैं बता रहा हूँ। नहीं वो बात सही है, वेट तो करना पड़ेगा। अगर देखिए अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तो देखिए तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सब चीज के लिए। अब देखिए वैक्सीनेशन की इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि मैं यहाँ चाइना ने वायरस बनाया भैया, उससे कंपेयर करोगे हमारे देश को? वायरस बनाया। अभी हमारे यहाँ पे सेक्टर 44 में रहता हूँ, वहाँ पे जो भी बुजुर्ग हैं अगर वो कहीं नहीं जा पाते हैं तो हमारे जो सामुदायिक भवन है वहाँ पे वैक्सीनेशन का चलता रहता है। और हर एक जगह वैक्सीनेशन का होता है कि जो भी 45 प्लस हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा, कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं कोई किसी सिचुएशन में, कोई किसी में। तो हमारे यहाँ ये सुविधा की गई है और मुझे नहीं लगता कि अगर ये मनमोहन की सरकार होती तो ये ऐसा कुछ हो पाता, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार में ही संभव है सब कुछ। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन कैपेबल है उत्तर प्रदेश संभालने के लिए? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ बताइए फिर। और हमारे घर से गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, ऐसी बात नहीं, अखिलेश के टाइम पे ही लगे हुए हैं। अगर आप अभी उत्तर प्रदेश की सिचुएशन जाके देखोगे, गांव में, शहर की तो बात छोड़ दो क्योंकि अभी तो हम दिल्ली में खड़े हैं, नोएडा में खड़े हैं। नोएडा में तो खैर अलग मामला है। अगर आप गांव से हो, मैं खुद गांव से हूँ, गांव में इस टाइम हाहाकार है। बताइए आप। मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि गांव में हाहाकार, क्योंकि आप देखिए ये पहले कहते थे कि अरे भाई मुझे उस गांव में जाना है, भाई रोड नहीं है, हम कैसे जाएंगे, नाले भरे पड़े हैं, पानी भरे पड़े हैं, सारी चीज़ की सुविधा होती जा रही है। अब देखिए कोरोना काल में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के रोजगार गए हैं। अगर सिचुएशन देश ऐसी स्थिति में संभल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से नहीं कुछ तो जान की तो कीमत बहुत बड़ी है ना। अगर रोजगार जा रहा है तो उस हिसाब से रोजगार दिए भी जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गांव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किया। क्या आप जो है कि भाई जो बोलता है वहाँ जाके देखा उसने गांव में का काम हो रहा है कि नहीं हुआ करके? गांव के अंदर बहुत कुछ काम हुआ है। और गांव के अंदर जो है नर्सें जाती है, डॉक्टर्स जाते हैं इंजेक्शन वैक्सीनेशन देने के लिए, उनको जो है डंडा मार के भगा दिया जाता है, हम नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे ये बताइए ना। ऐसा कौन सी चीज़ है वो वैक्सीनेशन में है? चलिए एक लास्ट सवाल मेरा, किसको चाहते हो 2022 में मुख्यमंत्री? हमारे हिसाब से तो जो भी काम करवाए, अभी हमने 5 साल योगी सरकार को, हमने खुद योगी सरकार को वोट दिया था। हमने 5 साल में देखा है कोई जो सिचुएशन पहले थी। किसको चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं अखिलेश की सरकार बने। साल उनके देखे थे आपने? हाँ, अच्छे थे। हाँ, उनके टाइम पे बहुत गवर्नमेंट जॉब्स भी निकली। पिछले 2.5-3 साल से मैं देख रहा हूँ कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली। बिल्कुल भाजपा की सरकार आएगी और मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बिल्कुल भाजपा की सरकार आएगी। बिल्कुल ही आएगा जी, योगी सरकार आएगा, समाजवादी की सरकार आएगी इस बार। योगी सरकार आएगा। योगी अखिलेश की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार था ही नहीं, सबको रोजगार दे दिया अखिलेश ने। अपने घर जाके लैट्रिन साफ करो उनकी। कैसी बात कर रहे हो यार? ऐसा है, सबको तो कोई रोजगार नहीं देता है। जो दे दी। मैं भी यूपी से ही हूँ। मैं भी। आप यूपी से हो। हाँ जी। अखिलेश ने सबको रोजगार दिया है। मेरी खुद की बहन गवर्नमेंट टीचर है। एक को दे दिया। सबको दे लगी है। 70,000 की नौकरी निकली थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अब तक नौकरी जितनी नहीं भी जॉब निकली। लगे यादवों के लगे और किसी भी कास्ट के नहीं लगे। अखिलेश के टाइम के बाद किसी भी कास्ट के नहीं लगे। मैं गौतम बुद्ध नगर से ही हूँ। मनमोहन सिंह के बताऊँ, जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे ही पड़ोस में एक हरियाणा का लड़का बॉर्डर पर उसका सिर काट लिया था। घर वाले ने दो रोज तक बॉडी अपने घर पर रखी, खमस सर ला दो। किसी ने नहीं सुना था कि जवान की हमारे की नाड़ कट गई है। आज मार दो ना कोई बॉर्डर पे एक जवान को, शाम तक ही 100 जवान मार देंगे दूसरी पार्टी के। अंकल 2022 में किसको चाहते हो मुख्यमंत्री? मोदी योगी दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे जो हैं। ग्राम पंचायत के इलेक्शन धन्यवाद सर। उसमें थे। धन एक लास्ट बाइट ले लो। हाँ वो 67 उसकी सीटें आई। हाँ, इस बार जो अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए हैं उसमें जो टोटल सीट्स आई हैं उसमें तीसरे नंबर पे बीजेपी आई है, नंबर 1 पे समाजवादी है। उसका कारण यही है, पंचायत के वोट और विधानसभा में फर्क होता है। बहुत ज्यादा फर्क होता है, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल भाजपा की सरकार आएगी। जिला पंचायत प्रधान उसी में आते हैं। वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कैंडिडेट गांव में अच्छा वही जीतता। ये मैटर दूसरा है, ग्राम पंचायत का वो मैटर दूसरा। यार गलत है, मैं किसान मैं सोसाइटी चलो एक मिनट मेरी सुन। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और 100 बीघे जमीन आके दी है हम पे। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, आतंकवादी है। किसान नहीं है, आतंकवादी है। किसान एक भी नहीं है, किसान एक भी नहीं है। परसों उन्होंने एक बंदा जला दिया, किसान जो कह रहे थे किसान है किसान है। उससे पहले एक कोलकाता की लड़की थी, उसका बलात्कार किया उन लोगों ने। वो अपने आप को किसान कहते हैं, बलात्कारी और लोगों को जला रहे वहाँ पे। हाँ, जला दिया गया वो भी। मतलब पूरी मीडिया वहाँ पहुँच गई, वहाँ क्यों नहीं पहुँची बॉर्डर पे? किसानों ने उस बंदे को जला दिया, उसके घर वाले बेचारे परेशान हैं, जिंदा जला दिया उस बंदे को। अरे भाई वही है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, आपके किसानों ने जला दिया। दैनिक जागरण में न्यूज छपी है। बंदों ने बोला कि तू शहीद हो जा,
किसानों ने बोला कि तू शहीद हो जा, हमारे आंदोलन को थोड़ा पावर मिलेगा। ऐसे बंदे शहीद किए जा रहे हैं वहाँ पे। उससे पहले आम आदमी पार्टी का, मैडम आम आदमी अंकल नहीं, किसान जलाता नहीं है, जलाने के आदेश देता है किसान। वो किसान नहीं है, आतंकवादी है, आतंकवादी है वो। पार्टी का बंदा पकड़ा गया बलात्कार में पकड़ा गया आम आदमी पार्टी का बंदा वहाँ पे। कोई मीडिया नहीं आया। किसान है वो या नहीं है? कोई किसान नहीं है वहाँ पे। आड़तिये बैठे 3 लोग मर्सिडीज वाला किसान ला रहे हैं। ये किसान है, लाल किले पे झंडा, तलवार चला रहे हैं। जिसने झंडा फहराया वो बीजेपी का बंदा, वो किसान है, किसान बीजेपी का बंदा आया, वो किसान है ही ना वो। अरे भैया किसान ही ना। लेके आ रहा है। कौन सा किसान BMW लेके बैठा हुआ है वहाँ पे? BMW लेके बैठा हुआ है। मार्केट में क्या पूरे वर्ल्ड में जॉब नहीं है इस वक्त, कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में जॉब नहीं है। वो तो जो इकोनॉमी कोरोना का बहाना, सबसे बड़ी बात क्या बता रहे? ये आतंकवादी है, किसान ना है। गोली क्यों नहीं मारते? राकेश टिकैत के लेगा। राकेश टिकैत पैसा लेकर बैठा, हटेगा तो हमारा। गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, खुद WHO ने कोरोना काल में भारत की इतनी सराहना की है। WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने भारतीय की प्रशंसा की है। योगी ने WHO ने योगी की सराहना की कि जिस तरह से योगी ने यहाँ पे कोरोना का मैनेजमेंट किया, सबसे अच्छा किया। अगर देश के लिए कोई बढ़िया काम करता है, मैं साफ सीधी बातों में बोलता हूँ, वो कहते हैं बीजेपी का आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी बढ़िया काम कर रहा हो ना तो उसकी सराहना की ही जाती है। आप एक घर में नॉर्मल ले लीजिए, अगर किसी की अच्छी जगह जॉब लग जाती है तो उसका 10 लोग नाम लेते हैं ना, तो वैसे ही है। अगर चोरों के और करप्ट लोगों के पास पैसा नहीं है, बाकी सबके पास है। मेरा एक और बात, आपने कहा कि रुक जाओ आपने कहा, रुक जाओ मेरी एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से योगी हार सकते हैं। आपका क्या कहना? मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है। कौन कह रहा राकेश टिकैत नहीं है वहाँ पे, एक भी किसान नहीं है। योगी है तो हराने वाला ही पैदा नहीं है कोई। योगी जी नहीं हारेंगे। 100 साल तक योगी जी नहीं हारेंगे। 100% योगी आ रहा है। जिला पंचायत में क्यों नहीं जीतते फिर? आने वाले 50 साल तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हलचल मची पड़ी, बार मीटिंग हो रही। योगी आदित्यनाथ 350 प्लस से सीट लेकर आएगा इस बार, 350, क्योंकि साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। लोग कम है, यहाँ दूसरे लोग नहीं है। बंगाल में और थे, बंगाल में भी बढ़त आई है भाई। ओ भैया पहले क्या सीट आती? इतनी ज्यादा 126 सीट बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कहीं 200 83 सीट आई है, 83, 72, 83, उसमें देखिए 83 सीट है। कुछ करते भैया 77 आई है। खूब मर रहे, मर कैसे नहीं रहे? 77 सीट आई है, मर नहीं रहे। कह रहे थे 200 आएंगी, 230। इतने हिंदू मारे हैं बाजी गए। गवर्नमेंट थी 3 साल। वही ममता बनर्जी है, हिंदू भगा दिए बंगाल से। बंगाल पे सुप्रीम कोर्ट जज जो लेडीज थी, उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया सुनवाई से, बंगाल के डर के मारे, क्योंकि उनकी फैमिली बंगाल में रहती है। ये है डर का माहौल। योगी जी नहीं है डर का माहौल, ये असली डर का माहौल है जो बंगाल में हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो सुनवाई से अपने आप को हटा ले इस डर से क्योंकि मेरा परिवार वहाँ पे रहता है, ये कहाँ का न्याय है? आज के टाइम पे तो जज भी सुरक्षित नहीं है फिर तो बंगाल में। मायावती अखिलेश क्यों मीटिंग हो रही फिर बार-बार? अरे बात तो छोड़। मुख्यमंत्री से हटने वाले थे अभी। और मुख्यमंत्री भी क्या प्रधानमंत्री बनेगा योगी? देख लिया अखिलेश की और मायावती की। जब अखिलेश की सरकार है ना, रोज घरों में चोरी हो रही है। इसलिए तो हटा रहे थे क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है। आजकल ये चोरी, हम दूध बेचे। केवल कांग्रेस के जो टूल किट है उसके अकॉर्डिंग योगी जी हटने वाले थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है योगी जी के लिए। पूरी जनता योगी के साथ है, पूरा क्या कहते हैं ईस्टर्न यूपी योगी के साथ है, वेस्टर्न यूपी योगी के साथ है, पूरी जनता योगी के साथ है इस वक्त।